जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एच.एस. चौधरी साहब, जो कि चौधरी पाइल्स हॉस्पिटल सारंगपुर के से हैं। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने शुरुआत में बताया कि किस तरह बवासीर के लक्षण होते हैं, कब्जियत, खास कब्जियत से बचें आप लोग, कब्जियत ना हो। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, बहुत से लोग बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक बीमारी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये आनुवांशिक तो है, पर इतनी भी नहीं है, मतलब मतलब कम है, जैसे इतनी भी नहीं है कि जैसे ज़्यादा परसेंटेज नहीं है आनुवांशिक का, कम है। जैसे वो जैसे रेक्टम, जैसे पारिवारिक के हिसाब से थोड़ा रेक्टम लूज रहता है तो फिर वो पाइल्स उभर जाते हैं। जैसे फिशर, क्या फिशर में उसमें कितना फर्क होता है? देखिए, बवासीर में खून आता है और फिशर में जैसे जलन होती है और खून भी आता है। और फिस्टुला जो है वो गुदामार्ग के पास में एक फुंसी हो जाती है, जैसे तो वो फुंसी होके वो धीरे धीरे जैसे ट्रैक बन जाता है, उसके अंदर ओपनिंग हो जाती है, तो उसमें पस डिस्चार्ज होता रहता है। जैसे वो ग्रामीण लोगों के लोग आते हैं, वो बताते हैं कि बरीरीति होती रहती है। जैसे तो फिस्टुला में ये होता है कि जैसे एक बार फिस्टुला हो गया तो उसमें से जैसे पस निकल गया तो वो क्या थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, तो फिर पेशेंट अनदेखा करता है कि भाई चलो आराम आ गया, अपन जैसे करवा लेंगे। और वो एक उसको साधारण फुंसी समझते हैं, उनको ये नहीं पता रहता है कि भाई ये फिस्टुला है, फिर आगे अभी जैसे लो फिस्टुला है फिर वो हाई फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तो उसकी जैसे अनदेखी करते हैं। तो ऐसी कोई समस्या हो, गुदामार्ग के पास में कोई फुंसी सी महसूस होए जिसमें पस डिस्चार्ज वगैरह होता हो, तो उसका भी जैसे प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जैसे अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे ग्रामीणों में ज्यादा, ऐसे सुना है बीमारी ये ज्यादा होती है और शहरी लोगों में कम होती है, ऐसा कुछ है या नहीं ऐसा अफवाहें सब? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे ये तो जैसे साफ सफाई जो कम करते हैं जैसे उनमें ज़्यादा होती है, जो व्यायाम वगैरह कम करते हैं, फाइबर युक्त भोजन कम खाते हैं, जैसे जो लाइफ स्टाइल जिनकी सही नहीं है, तो उनमें इस प्रकार की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल सही बोले। और ऐसा तो नहीं कि महिला पुरुष या कम उम्र बड़े ज्यादा उम्र में होती है, ऐसे कोई लक्षण इस बीमारी में? जैसे मिडिल एज में ये जैसे ज़्यादा होती है मिडिल एज में, और महिला और पुरुषों में तो कोई रेशे का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे महिलाओं में थोड़ी कम पाई जाती है और पुरुषों में जैसे थोड़ी ज़्यादा होती है। महिलाओं में थोड़ी फिशर की प्रॉब्लम में ज़्यादा होती है जैसे, और वो फिशर की भी प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ी समस्या ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी के टाइम क्या है कि प्रॉपर उस एरिए पे जोर पड़ता है और डिलीवरी टाइम में कंस्टिपेशन वगैरह रहने से वो चीरा लग जाता है गुदा में, फिशर जो बोलते हैं, तो वो डिलीवरी टाइम में वो फिशर हो जाता है। तो वो क्यूरेबल है, उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं। नहीं वो जैसे समय पे उपचार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समय पे मतलब दवाई से ही रिलीफ, कब्ज की दवा वगैरह देने से, ऑइंटमेंट वगैरह देने से उससे रिलीफ हो जाता है। आपने डॉक्टर साहब बताया कि खान पान जो होता है, खान पान की वजह से ये बीमारी का ज्यादा आपके ऊपर असर होता है, तो खान पान में किस तरह से आप वो जल्दी से रखें जानकारी? देखिए, फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए, हरी सब्जियां, दही, छाछ, सलाद वगैरह, व्यायाम भी करना चाहिए जैसे। और ये तली गली चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तली गली चीज़ें, बाज़ार की चीज़ों, उनसे मतलब दूर रहना चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह, खाने का समय सही होना चाहिए, खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए जैसे, और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ऐसे इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियां भी सीजनेबल जो आती हैं वो बेस्ट रहती हैं। जैसे आजकल बाजार में ऐसी सब्जियां भी आ रही हैं जो हर 6-12 महीने रहती हैं जैसे, पर जो सीजनेबल रहती है ना वो सीजन की जो सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं आप। हाँ जी। और फाइबर युक्त यानी कि सलाद वगैरह, हाँ, सलाद तो खाने में मतलब अवश्य लेना चाहिए। खान पान से इसे रोका जा सकता है अगर शुरू से जैसे खान पान अच्छा है, कंस्टिपेशन वगैरह जैसे नहीं है, तो तकलीफ होने के मतलब बहुत कम चांस है। अगर तकलीफ है भी तो मतलब काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आगे नहीं बढ़ेगी समस्याएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या ये जो इसका आयुर्वेद में भी कोई इलाज है या किसी और में, जैसे हम नुस्खे देखते हैं, ये कितने, कहाँ तक इनका असर होता है या ये बीमारी को बिगाड़ते हैं? नहीं देखिए, आयुर्वेद में एक सार सूत्र होता है, एक धागा होता है, उसमें मेडिसिन के लेप होते हैं। जैसे उसके 21 लेप करते हैं, जैसे सनई दूध, कैक्टस के पौधे, अपमार्ग, इनके सार सूत्र एक धागा होता है। तो सार सूत्र जैसे पाइल्स में तो पहले तो सही था, थोड़ा जैसे पेन वगैरह होता है, ड्रेसिंग वगैरह करनी पड़ती है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, समय का जैसे अभाव हो गया, भाग दौड़ की जिंदगी होगी। तो पाइल्स में तो एलोपैथी में जैसे नई कई विधि आ गई, जैसे
बैंड लाइगेशन आ गई, क्रायो सर्जरी आ गई, IRC मशीन आ गई, स्टेपलर आ गया, ऐसी मतलब मशीनें आ गई जिसमें आदमी जैसे BP, शुगर, हार्ट इनका पेशेंट है तो वो भी इलाज करवा सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह जैसे नहीं होता अच्छे आगे। और फिस्टुला में क्या है कि जो साफ सुथरा है उसका फिस्टुला में जैसे अच्छा रोल है फिस्टुला में। तो उसमें फिस्टुला में 2 मुंह होते हैं, जैसे एक बाहर की तरफ और एक अंदर ओपनिंग होती है। तो वो 60-70 का धागा जो है ना वो बाहर वाली छेद से डाल के अंदर ओपनिंग में से निकाल लेते हैं। फिर वो हर 7 दिन में जैसे धागा चेंज करना पड़ता है। वो नीचे से फिस्टुला को जैसे काटता हुआ, ऊपर से काटता हुआ लाता है, नीचे से घाव बढ़ता हुआ आता है, उसमें जैसे दवाई छोड़ी जाती है जातियाती के लिए। तो उसमें मतलब अच्छा है वो, जैसे क्या नाम है, साफ सुथरे में भी। और एलोपैथी में जैसे पहले ओपन सर्जरी होती थी, ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी में क्या था, जैसे गुदा में वाल्व होता है, स्प्लेंटर होते हैं जैसे। तो वो स्प्लेंटर क्या होते हैं कि लैट्रिन का कंट्रोल रोकते हैं जैसे। और जैसे अगर अपन ने जैसे बड़ा फिस्टुला है, जैसे हाई फिस्टुला है, उसका जैसे अपन ने ऑपरेशन किया तो वाल्व जैसे स्प्लेंटर जो है वो कटने का डर रहता था। वो फिस्टुला अगर उसके नीचे से जा रहा है स्प्लेंटर से और अपन ने ओपन सर्जरी करी तो वो जैसे कटने का डर रहता था। और 60-70 में भी जैसे अगर वो हाई फिस्टुला है और स्पेक्टर वगैरह कट जाए तो फिर वो दिक्कत आ जाए। बवासीर, फिशर और फिस्टुला के ऊपर और भी बहुत अहम जानकारियां हम लेंगे डॉक्टर HS चौधरी साहब से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।